डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। इस बार मेरठ तय करेगा कि वहाँ टीवी धारावाहिक रामायण के राम का राज्याभिषेक होगा या वनवास। राजनीति में प्रतीकों का अपना महत्व होता है, लेकिन ये प्रतीक यूं ही नहीं बन जाते। इनके लिए सशक्त रणनीति होती है, सामूहिक टीम वर्क होता है, अनवरत श्रम, लक्ष्य के प्रति समर्पण और श्रद्धा होती है, और कर्तव्य ही धर्म हो ऐसे मानने वाले होते हैं, और उसके प्रति जुनून। इनके समृद्ध प्रयासों से प्रतीकों का निर्माण हो पाता है। कई बार ये प्रतीक इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये परंपरा का रूप ले लेते हैं। देश में इस बार के आम चुनाव का इशारा इस ओर इंगित कर रहा है कि इस बार ये चुनाव ऐतिहासिक होगा। 543 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश का मेरठ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा राजनीति के नए प्रयोगों के लिए सबसे ऊंचे स्थान पर है। देश के इतिहास में मेरठ अपने आप में कई प्रसिद्धियों का केंद्र है। मेरठ भारत की दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना के बीच में बना है। पौराणिक मान्यताओं में मेरठ का नाम मय राष्ट्र से है, यानी मय का प्रदेश। मय असुरों को एक राजा थे और मंदोदरी उनकी पुत्री थी। मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से हुआ था। महाभारत काल के हस्तिनापुर क्षेत्र को इसी इलाके में माना जाता है। मेरठ अपनी क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ का भारत का खेल नगर भी कहा जाता है। मेरठ में सेना की छावनी है। यहाँ दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य की सत्ता में है। यहाँ से भाजपा ने बॉलीवुड एक्टर अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अरुण गोविल बड़े पर्दे और छोटे पर्दे के एक्टर हैं। उन्हें विशेष प्रसिद्धि मिली जब रामानंद सागर ने टीवी धारावाहिक रामायण का निर्माण किया था और उन्हें मुख्य भूमिका राम की दी थी। 3 दशक से ज़्यादा समय पहले बने इस धारावाहिक को कोरोना काल में पुनः प्रसारित किया गया था। इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये खबरें पुरानी होती गई, नई खबरें सामने आती गई। मेरठ लोकसभा में पिछली बार भाजपा बहुत कम मार्जिन से जीती थी। भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का डर था। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर उद्घाटन के समय माहौल राममय हो गया था। ऐसी बातों पर विचार करते हुए भाजपा ने अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया, जो मेरठ के रहने वाले हैं पर अब मुंबई में रहते हैं। रियल लाइफ में कैरियर बनाने वाले अरुण गोविल अब रियल लाइफ में अपना किरदार निभाने की कोशिश में है। उनका बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है, इसलिए उन्हें परेशानी आ रही है। स्थानीय स्तर पर उनका बाहरी होना भी एक मुद्दा बन रहा है। अपनी राजनीतिक अपरिपक्वता से वो जो बयान देते हैं वो भी उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इतने सब के बाद रही सही कसर भाजपा के विरोधी दल सपा बसपा ने पूरी कर दी। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ भाजपा के कोर वोटर माने जाने वाले त्यागी समाज से देवव्रत त्यागी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी में यदि त्यागी और मुस्लिम वोटों का समीकरण के साथ दलितों का कम्युनिकेशन बनेगा तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए उम्मीदें जगा देगा। सबसे ज़्यादा कमाल समाजवादी ने किया है। भले उसने तीसरी बार में अपना प्रत्याशी फाइनल किया, पर सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारकर उसने विरोधियों की टेंशन बढ़ा दी। वो भी महिला को, क्योंकि जनरल सीट पर जनरल के साथ सभी जातियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। आरक्षित सीटों पर सिर्फ आरक्षित उम्मीदवार ही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवारी ने क्षेत्र में एक नया माहौल बना दिया है। समाजवादी पार्टी के साथ दलित मुस्लिम का कम्युनिकेशन यदि बनता है तो ये समाजवादी उम्मीदवार के लिए उम्मीदें पैदा कर देगा। यदि इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीतती है तो देश में एक इस प्रयोग की गूंज उठेगी जो सारे देश में क्रांति कर देगी। समाजवादी पार्टी का पीडीए सफल माना जाएगा।
हालांकि इसमें जनरल कास्ट की सीटों पर जनरल उम्मीदवारों की स्थिति दयनीय होती जाएगी। जनरल सीट पर जनरल के अलावा अन्य उम्मीदवार उतारने का कंपटीशन हो जाएगा। दलित समाज की सबसे बड़ी नेता मायावती की पार्टी होते हुए यहाँ सपा का जीतना उनकी रणनीति पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। दरअसल मायावती का इस बार दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम पर फोकस है और साथ ही ओबीसी पर। उनके भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। उनके नेतृत्व में ये पहला चुनाव है। आकाश आनंद मेहनत भी कर रहे हैं। इस बार बसपा की रणनीति से इतना तो तय है कि वो भाजपा की बी टीम है, इसका ठप्पा इस बार निश्चित तौर पे हट जाएगा। पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मेरठ में उम्मीदवारी दी है, उससे बसपा के लिए राहें आसान नहीं हैं। इस सामान्य सीट पर यदि भाजपा की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी, इसका मैसेज भी दूरगामी प्रभाव डालेगा। वैसे भी भाजपा ने अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाकर सारे देश में, विशेष तौर से हिंदी क्षेत्रों में मैसेज दिया है। एक तरीके से हिंदुत्व के कार्ड को जिंदा रखा है। मेरठ का परिणाम जो भी हो, वोटिंग तक मेरठ एक प्रतीक बना रहेगा। मेरठ में अभी भाजपा के लिए राह आसान नहीं दिखती, लेकिन मेरठ भाजपा के लिए नाक का सवाल है। भाजपा के विरोधी इस बात को जानते हैं, इसलिए वो मेरठ में कोई कोर्स का कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। समाजवादी पार्टी के पीडीए, बहुजन समाज पार्टी का सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और भाजपा का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के बीच कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये 26 अप्रैल को ईवीएम में कैद हो जाएगा। फिर 4 जून को ईवीएम से परिणाम निकलेगा जो देश की दशा दिशा तय करेगा। मेरठ में अभी 3 दल ही मुख्य फाइट में दिख रहे हैं। इस सारी कवायद में पिछड़ों की भूमिका महत्वपूर्ण लग रही है। वो जिस ओर झुकेंगे वहाँ का पलड़ा भारी हो जाएगा। मेरठ में ऊँट किस करवट बैठेगा, इसकी कमान निश्चित तौर पे ओबीसी के हाथों में है। मेरठ में जो भी होगा वो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के संख्या में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें डब्लू परिवार में सदस्य संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य अवगत कराएं।